और महिंद्रा में फिर यही दिक्कत आ रही है ना, महिंद्रा वाले तो 15,000 रुपए जब मैंने इसकी सर्विस कराई थी तो मैंने उनको बोला था कि इसकी ना टाटा से तो लग टाटा गया। तो भाई जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी निकाल दे, मेरे को नहीं समझ में आती टाटा की गाड़ी, पता नहीं मेरे को नहीं अच्छी, सर्विस बहुत महंगी है, टायर की प्रोफाइल ना बहुत पतली है, उसका खर्चा टोटल बैठा था तो भाई एमजी जब इंडिया के अंदर आई थी तो इस कंपनी की बहुत ज्यादा हाइप हुई थी, पर जैसे जैसे टाइम बीता इस कंपनी की सेल्स भी गिरने लग गई। बट फिर एमजी को ख्याल आया कि उन्होंने एक विंडसर लॉन्च कर दी। अब इस विंडसर ने क्या करा, एमजी की सेल्स को डबल कर दिया। अब ये अकेली गाड़ी ऐसी है कि एमजी के लिए सबसे ज्यादा सेल्स लेके आ रही है। आज इस गाड़ी के ओनर से जानेंगे कि इस गाड़ी की सिर्फ हाइप है या एक्चुअल में ये गाड़ी वर्थ है। तो आइए अजितेश जी, हाल है भाई। वेलकम टू इंडियन कार्स। हाँ 3 बार वेलकम हो गया। तो अजितेश जी, विंडसर ही क्यों? यार मेरे को, मैंने नेक्सॉन देखी थी, नेक्सॉन पे मैंने जब देखना स्टार्ट करी थी उसका टॉप मॉडल पड़ता था 20 लाख के करीब, अच्छा। जो सबसे टॉप एम्पावर्ड करके था कुछ। हाँ। फिर उस पर डिस्काउंट आया, वो जाके पड़ गई 17 की। अब मेरे को टाटा में मन बैठ नहीं रहा था, 2-3 बार देखी, चला के भी देखी, मन नहीं बैठ रहा था, टाटा की गाड़ी लेनी नहीं थी मेरे को। फिर बीच में ये लॉन्च कर दी, इसमें भी मन नहीं बैठा था मेरा, इसकी मेरे को थोड़ी आगे से लुक सबको अच्छी नहीं लगती इसकी, मेरे को भी ऐसी लगी थी। तो मैं चला के आया था इसको, जब चला के आया मेरे को गाड़ी बहुत ही सॉफ्ट लगी चलाने में। बट फिर मेरे को ये डाउट था कि यार पता नहीं अभी नहीं आई है, देखता हूँ। फिर मैंने, मेरे एक नोन में अंकल हैं, उनकी डीलरशिप है रेवाड़ी में, उन्होंने एमजी की अभी दिसंबर में 2024 में डीलरशिप ली थी। अच्छा। तो मेरे को उनका पता चला जनवरी में की डीलरशिप ली है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, और फिर उनका थोड़ा सपोर्ट भी रहता है, उनकी हुंडई की भी है, हुंडई की भी गाड़ी मैंने काफ़ी ली हुई है उनसे पहले 16 में 18 में। तो फिर मैंने आंख बंद करके ले ली थी, डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिल गया और गाड़ी भी टाइम से मिल गई, जिस दिन बोली थी अगले दिन ही गाड़ी आ गई थी। तो जैसे आपने बोला टाटा की लेनी थी, टाटा से क्या ऐसी दुश्मनी आपकी? यार टाटा, मेरे को गाड़ियाँ समझ नहीं आती टाटा की गाड़ियों में ना दिक्कत है। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी परेशान है टाटा की गाड़ी से। अच्छा। मतलब यार दुनिया कहती है सर्विस नहीं है, सर्विस नहीं है, एक तो उनके ना पार्ट्स बड़े महंगे हैं। अच्छा। पता नहीं जिन्होंने रखी हुई है वो समझ पाएंगे कि भाई सर्विस बहुत महंगी है। नॉर्मल गाड़ी की सर्विस 10,000 रुपये होती है, उसकी गाड़ी की सर्विस 7,500 रुपये होती है। अच्छा, बेसिक सर्विस। नहीं, नॉर्मल अच्छा, जैसे अच्छा, 7.5 टाइम। 7.5 पे होती है अच्छा, उनकी अच्छा। सर्विस। अरे अजीब ही सिस्टम था, मेरे को नहीं समझ में आई। महिंद्रा की B6 वो देखी थी आपने? नहीं, वो बाद में आई है। अच्छा, इसके लेने के बाद में हाँ, आपने वो कब बाद ली में थी ये? है, मैंने ली थी ये फेब एंड में ली थी, फेब एंड में ली थी। तो अभी 25 में। कितने की पड़ी आपको ये? ये मुझे क्लोज टू 17 पड़ गई थी, टॉप मॉडल है ये। अच्छा, टॉप मॉडल। तो रेंज कितनी कंपनी ने क्लेम करी थी इसकी? रेंज कंपनी वाले 331 बोलते हैं, हाँ। 100% पे ये गाड़ी दिखाती है 320। अच्छा। और मेरी ये गाड़ी सरप्राइज कर देती है कभी कभार, कैसे? कभी 200 चलेगी पूरे अच्छा। चार्ज में। हाँ। क्योंकि भाई अगर धूप वगैरह होती है ना ज्यादा, जैसे गर्मियों में हुआ था, धूप वगैरह ज्यादा है, 200 चलेगी, 225 चलेगी, कभी कभी गुस्सा भी आता है बहुत। लेकिन मेरी गाड़ी लोकल ज्यादा चलती है, तो मेरे लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। बट ये कभी कभार 285 चल जाएगी। एक अच्छा। बार हाईवे सिटी मिक्स चलाई थी तो 316 चल गई। अच्छा, तो मैक्सिमम आपको अभी तक तो 316 मतलब मिली है? 316 मिली है मेरे को। और मिनिमम कितनी मिली है एक बार मिनिमम में? 200 मिली है भाई। अच्छा, 200 मिली है। तो 200 200 में ऐसा नहीं मिली है। हुआ घबरा गए भाई क्या है इसकी यार रेंज नहीं, है? घबरा नहीं गया था। अभी बीच में मेरे को लगा, जब मैंने इसकी सर्विस कराई थी ना, अभी हाँ, 15,000 पे हुई थी। तो 15,000 पे जब मैंने इसकी सर्विस कराई थी तो मैंने उनको बोला था कि इसकी ना रेंज मुझे कम लग रही है, कम हो रही है। अभी अच्छा। बीच में मैं भिवाड़ी गया था, तो वहाँ पे चार्जर्स एक तो स्लो थे, तो मेरे को गाड़ी को पूरी, मतलब मेरे को लगा कि कम चल रही है, 250 ही चली थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि किससे चार्ज करते हो, उन्होंने चार्जर लगा के दिया 7.3 किलोवाट का घर पे, अच्छा। और एक साथ में आया पोर्टेबल चार्जर। तो उन्होंने कहा हफ्ते में एक बार पोर्टेबल चार्जर से स्लो चार्ज कर लिया करो। तो उसमें क्या होता है, सेल्स ना प्रॉपर चार्ज हो जाते हैं स्लो चार्जिंग में, उससे 12 घंटे लगते हैं हालांकि। फिर मैंने उसके बाद आगे इसको स्लो चार्ज किया, हफ्ते में एक बार मैं कर लेता हूँ स्लो चार्ज। मतलब जब कभी बिल्कुल ही मतलब नहीं जाना कहीं भी, तो रात को लगा दी, अपना हो रही है अगले दिन 12 बजे तक चार्ज। जो ये पोर्टेबल वाला चार्जर पोर्टेबल वाला चार्जर से 16 एम्पियर में लग जाता है, उससे चार्ज पे लगा दी थी, उसके बाद रेंज सही हो गई गाड़ी। सही हो गया। कितने किलोमीटर चला दिया आपने? ये भाई चल गई है 18,919,000 के आसपास चल गई है। मतलब 3-4 महीने में ही आपने 18-19 हज़ार हाँ, चला 4 दी। महीने में चल गई है 19,000 भाई। लोकल की है रनिंग। अभी पीछे आप पहली वाली वीडियो में आपको मैंने एलिवेट का हाँ, जब वो भी आया आपने था, बहुत चला दी थी। वो भी बहुत चला दिया। अब जब से ये लिया है उसके बाद वो वाली गाड़ी 2-2.5 हज़ार भी नहीं चली। अच्छा, मतलब उसी को सारा रिप्लेस लोड करने इसी के पे लिए आ ली। गया, उसी को रिप्लेस कर लेना। तब यार ईवी का ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, तब भी मैं ईवी देख रहा था, तब ऑप्शन ईवी का स्टार्ट थे ऑप्शन नहीं समझ ज्यादा, नहीं आ टाटा ही था रहा, बस एक। टाटा ही था। टाटा में मन नहीं बैठ रहा था। अच्छा, तो आपने जैसे इतने किलोमीटर चला दी, तो ओवरऑल रिस्पांस कैसा है गाड़ी का ड्राइव वाइज? भाई गाड़ी तो चलाने में बहुत अच्छी है, लोकल कोई दिक्कत नहीं आती, हाईवे में भी दिक्कत नहीं आती, कोई इशू नहीं है। बस वही है कि लोगों को ये लगता है कि रेंज एंजाइटी और ये वो। यार रेंज एंजाइटी क्या होती है? मेरी गाड़ी अगर 15% पे आ गई है, 20% पे आ गई है, 30%, तो ऑब्वियसली बात है ना, चार्ज करूंगा भाई। चार्ज तो करनी अब पड़ेगी। मेरी 30% आ गई, मान लो मैं लोकल चल रहा हूँ, अगर मेरे को थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ती है, बाकी कुछ नहीं है। अजितेश जी, इसका सर्विस का क्या सीन रहता है? सर्विस अभी तक मेरी हो गई है, 3 हुई है। एक हुई है 1,000 पे, अच्छा। एक हुई है 5,000 पे, हाँ। एक हुई है 15,000 पे। 15,000 वाली मेजर थी,
5,000 वाली जो हुई थी तो वो उसमें लगे थे 800 रुपये हाँ हाँ। और 850 रुपये लगे थे, ज़्यादा कुछ नहीं था उसके अंदर। और 15,000 वाली में इन्होंने ब्रेक का देखा था अच्छा। कि मतलब, और सस्पेंशन चेक करी थी हम्म। और एक वॉशर फ्लूइड डाला था, तो उसका खर्चा टोटल बैठा था 2200 रुपये, तो मतलब जैसे लेबर कहते वेबर हैं मिला के। ईवी की खर्चे नहीं है, तो वैसा ये ट्रू है कि कुछ खर्चे नहीं है मेंटेनेंस खर्चे में? नहीं है, खर्चे 15,000 की सर्विस पे 2200 रुपये लग रहे हैं, क्या है, कुछ भी खर्चा नहीं है। तो अब इसकी आगे। अगली सर्विस आएगी 30,000 रुपये, 15, पहले ये 10 पे कर रहे थे, बीच में इन्होंने अपडेट कर दिया कि भैया 15 पे होगी, की 15 के जरूरत नहीं है इंटरवल में 10 होगी। पे, हाँ। हाँ 15 के इंटरवल पे होगी, सस्पेंशन भी ठीक है गाड़ी की, कोई ऐसी और दिक्कत नहीं बाकी है। इसके ब्रेक शू वगैरह, ब्रेक पैड्स वगैरह भी कम ही घिसते होंगे, क्योंकि रीजनरेशन से आधी ब्रेकिंग हो जाती है उसी से। हाँ हो जाती है, बट ये है कि अब जैसे अभी ये गाड़ी स्टार्ट होती है ना, इसमें 3 मोड है रीजन के, रीजन के, एक लाइट है, एक नॉर्मल है, एक हैवी है। तो डिफॉल्ट गाड़ी हैवी पे ही स्टार्ट होती है, अच्छा। बट मैं नॉर्मल पे ही चलाता हूँ। और मैं ये बताऊंगा कि भाई जिसके पास भी है, नॉर्मल मोड पे नॉर्मल पे ही चलाओ, मतलब तो रेंज अच्छी आती है। हाँ, जो हैवी रीजनरेशन मोड है उस पे ज्यादा आनी चाहिए। पता नहीं है, मुझे उस पे कम लगती है। अच्छा, उस पे कम लगती है हाँ उस पे, आपको उल्टा। क्योंकि क्या है, जैसे ही आप छोड़ते हो ना उसके अंदर, जैसा डीएस्केलेरेट करते हो, गाड़ी ब्रेक लेना स्टार्ट। तो वो ब्रेक एकदम बहुत ज्यादा लेने लग जाती है, फिर आपको दोबारा एक्सेलरेट करना है। अच्छा, तो नॉर्मल वाले में acceleration नॉर्मल हाँ। रहता है, नॉर्मल वाले में डीएक्सेलरेट होगी तो आपको इतना नहीं लगता, आप मनूवर कर सकते हो। अब जो इन्होंने विंडसर प्रो निकाली है उसके बारे में बस क्या वो है? रह गई यार, वो तब नहीं आती थी ना जब आपने तब ली नहीं थी? आती थी, तब नहीं आती थी, अगर वो आ रही होती तो मैं प्रो ही लेता, और अगर हम्म, आज भी लेनी होती तो मैं प्रो ही लेता, हम्म। क्योंकि गाड़ी तो सही है, कंफर्टेबल है। गाड़ी मैंने इसलिए लिया कि अंदर से कंफर्टेबल है, और मैं प्रो ही लेता। कितने बट की है वो प्रो, कितना फर्क है? प्रो मेरे को अभी जब इन्होंने स्टार्टिंग में लॉन्च करी थी, हाँ। तो वो पड़ रही थी, अब जैसे मुझे 17 की पड़ी, तो ज़्यादा महंगी नहीं थी। हम्म। पहले 8,000 लोगों के लिए तो मेरे ख्याल 17,60,000 में आई थी, अच्छा। ज़्यादा महंगी नहीं थी एक शोरूम। अब 18-10 की कर दी है, अब मेरे ख्याल 50,000 और बढ़ गए हैं। और रेंज कितना फर्क है? रेंज भाई 100 किलोमीटर का पूरा पूरा फर्क है, 250 मान लो इसकी तो हम्म। 350 मान लो उसकी, वो अच्छा, 380 भी 100 चल जाती है। मतलब वही 50-60 हजार में 100 मिल हाँ वो जाता है। 380 भी चल जाती है, अच्छा। मतलब उसके अंदर वो ZS EV, मतलब ZS EV की जितनी चल जाती है, ZS EV से ज्यादा ही चल जाती है। अब जैसे कंपनी वो कह रही थी बैटरी ऑन रेंट, वो हाँ क्या सीन था, मतलब वो भाई scam 10 था लाख क्या? रुपए लेते हैं वो, हाँ, बाकी फिर बैटरी फाइनेंस होती है अलग से। तो वो आपके हिसाब से दो सही नहीं तीन लगा? कंपनीज हैं जो बैटरी फाइनेंस करती हैं अलग से, उसमें 3.5 रुपए के हिसाब से आपको 1500 था या पता नहीं 3,000 मिनिमम किलोमीटर शायद के, 1500 किलोमीटर का पे 1500 करना है। किलोमीटर के पैसे हर महीने देने हैं 8 साल तक। तो आपके हिसाब से वो बेटर नहीं है डील? यार नहीं यार, वो बेटर नहीं है, बस उसके लिए है जिसका बजट कंस्ट्रेंट है, थोड़ा सा बजट कम है, 10 लाख में ले लो ये बैस वाला सिस्टम ले लो, और चार्ज करते रहो घर पे। आजकल घरों में सोलर भी हो गए हैं, बिजली फ्री हो गई, अपनी बिजली तो फ्री हो गई। और नॉर्मल जो 7.2 किलोवाट का चार्जर इन्होंने लगा के दिया हाँ हाँ। है, उससे इजीली अच्छा 20% से 100% तक ये 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। अच्छा। चलो एक बार इंटीरियर में अंदर बैठ के बात करते हैं गाड़ी आओ में। आओ तो इंटीरियर कैसा लगा आपको इसका? भाई, इंटीरियर बढ़िया है इसका, बढ़िया है मतलब मतलब? हाँ, जैसे ईवी में और क्या देंगे, हाँ, इतनी बड़ी स्क्रीन है जी। जितनी भी ईवी आ रही है सब में नॉर्मल स्क्रीन आ रही है, हम्म। नॉर्मल स्क्रीन आ रही है, और इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं आ रही, किसी में 10 इंच आ रही है, किसी में 15। अब इन्होंने तो लैपटॉप ही लगा दिया। हाँ। मैं सच बताऊं, मेरे को पहले दिक्कत लग रही थी जब मैं देख के आया था कि भाई ये तो बहुत बड़ी स्क्रीन है, थोड़ा बहुत मतलब हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा आपको आदत बनाने के लिए। मैं इसका बेस मॉडल ले रहा था, मुझे पड़ रहा था 15,50,000 रुपए अच्छा। ऑन रोड, उसमें स्क्रीन छोटी थी और ये भी छोटी ही थी। ये तो इसमें भी छोटे है, उसमें तो बहुत बिल्कुल उसमें तो बिल्कुल छोटा सा है, फोन टाइप ही है, और उसमें अलॉयज नहीं आते। अच्छा। बट मैं वो ले रहा था, मेरे को 15.5 तक में पड़ जाती, वो सही थी वो। लेकिन वही फिर बाद में ये हुआ कि जब 17 में सारे फीचर्स मिल रहे हैं, वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं, मून रूफ मिल रही है, तो मैंने कहा चल यार अब ले लेते हैं। अब इसकी सीट है, जो सीट इसकी बिल्कुल सोफे की तरह है। कई बार ऐसे लोग पहले उसमें करवाते थे रोल बॉक्स से, इसको सोफा फिटिंग करके कुछ था नाम, तो उसके बारे में कंफर्ट कैसा है सीट का? सीट ठीक है, बट आप ये देखोगे ना पीछे वाली जो सीट है ना, इसके अंडर थाई सपोर्ट इसमें थोड़ा हल्का सा कम है, बट इतना पता नहीं चलता। अच्छा, बट वैसे comfort ठीक है? वैसे कंफर्ट ठीक है भाई, इसीलिए ली थी कि पीछे लेग रूम अच्छा है। कोई भी गाड़ी में बैठता है ना तो यही कहता है यार गाड़ी अच्छी है, स्पेस अच्छा है। स्पेस अच्छा है। मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, फिर नहीं तो लोग कमेंट्स में डाल देते हैं भाई ये तो हो गया बिल्कुल अपनी ही, गाड़ी को लेकर अपनी गाड़ी को लेके हो गया। भाई मेरा जिस हिसाब से यूज है उस हिसाब से मेरे को गाड़ी सही लगी तो मैंने ले ली। अच्छा, इस गाड़ी में अभी तक आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या लगा? भाई नेगेटिव है इसके टायर, अच्छा, टायर की प्रोफाइल ना बहुत पतली है। अच्छा, इन्होंने अच्छा खासा साइज तो दे दिया एलॉय का, बट टायर की प्रोफाइल इसके अंदर पतली है। वो हो तो सकता है। थोड़ा सा ना क्या होता है कि जब बम्प में जाते हो ना तो थोड़ा ध्यान से जाना पड़ता है, क्योंकि यार लो प्रोफाइल है बहुत टायर इसका गाड़ी के हिसाब से। हाई स्पीड पे कैसी स्टेबिलिटी लगी आपको? मेरे को तो सही लगती है गाड़ी, गाड़ी में कोई बॉडी रोल नहीं है, कुछ नहीं है, सही है गाड़ी। और थोड़े इसके ना कांच बड़े हैं, ये देखो, ये साइड के इधर के क्वार्टर ग्लास इसमें ना बहुत बड़े बड़े हैं, तो हीट बहुत आती है। अच्छा, इसी वजह से इसका एसी फुल ब्लास्ट में चलता है गर्मियों में। तो इस वजह से गर्मियों में रेंज, जब ज्यादा गर्मी होती है ना तो ये इसकी रेंज ऑटोमेटिकली कम आती है, क्योंकि एसी फुल पे चलता है। वो भी, और थोड़ा बैटरी हीट ज्यादा करती है हाँ, उस और वजह से। बाहर इसके कंप्रेसर की आवाज भी आती है।
अच्छा वो तो हाँ एसी चल रहा वो तो मैंने वो मैंने अभी 15,000 वाली सर्विस में बोला भी था इनको कि भाई इसमें आवाज आ रही है, घूम करके आती है आवाज इसमें। वो कहते हैं सर ये तो हर विंडसर में आती है। नहीं ये तो वो चलेगा कंप्रेसर तो आवाज तो आएगी यार थोड़ी इतनी बहुत ज्यादा है ज्यादा आवाज, आती है क्या? ज्यादा आती है और इसमें कोई वैसे मेरे को हल्की ज्यादा लगती है। आर्टिफिशियल साउंड दे रखे हैं कुछ जैसे मोटर वगैरह नहीं नहीं कुछ भी नहीं है भाई, ये सिंपल गाड़ी है। अच्छा वो शांत चलती है इन्होंने ऐसे सिर्फ बिना पैसे लिए हैं कंफर्ट के, और ये बिजनेस क्लास को प्रमोट करके इन्होंने पैसे ले लिए 17 लाख रुपए दुनिया से। सब टॉप ही ले रहे हैं यार हाँ ज्यादातर हाँ तो। और एक और चीज जैसे आप वो बता रहे थे नेगेटिव और कोई नेगेटिव लगा टायर के अलावा नेगेटिव और कोई, टायर है, ग्लास है, और आगे वो जो आवाज आती है वो है, बाकी अच्छा तो वो कोई ये लगा नेगेटिव। और पॉजिटिव्स क्या क्या लगे पॉजिटिव यार एक तो पैसे बच रहे हैं, सबसे बड़ी चीज हाँ वही ये है। इतने किलोमीटर चला रहे हो आपके तो बहुत ही बच हाँ रहे हैं बच रहे हैं भाई। अब मेरे ये देख लें यार, 19,000 चल गई है अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मल गाड़ी एलिवेट टाइप भी ले लूं या फॉर्च्यूनर जैसे मेरे पास है उसकी भी ले लूं तो 8-9 रुपए किलोमीटर पड़ जाती है। ये पड़ रही है मेरे को, मैं मानता हूँ मेरे को 2.5 रुपए पड़ रही है। मेंटेनेंस के आधे पैसे भी, मेंटेनेंस के आधा रुपए वो जोड़ दिया आपने जोड़ आधा दिया, पैसा 2.5 रुपए पड़ रही है। हाँ 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 ठीक है ना, तो क्लोज टू ये लगा ले यार 5.5 रुपए पर किलोमीटर तो बचा ही रहा हूँ मैं। 8 रुपए और हो बीस गए, हजार में हमने लाख रुपए करीब तो बचा लिया लाख रुपए तो बच ही गया। बिजली बुजली सब काट ली मैंने। अब बिजली मेंटेनेंस बिजली सब काट हाँ लिया और मेंटेनेंस इसके लिए बिजली। आपने जैसे घर पे कुछ अलग मीटर वगैरह लगाया या नॉर्मल नहीं यार मेरे घर पे 11 किलोवाट का मीटर लगा हुआ था अच्छा ऑलरेडी, और 7.25 किलोवाट का इन्होंने चार्जर दिया, इजीली लग गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा हाँ अगर छोटा मीटर लगा होता, 7 किलोवाट का लगा होता या 3-4 किलोवाट का लगा होता फिर दिक्कत आती, फिर मुझे लोड बढ़वाना पड़ता। और महिंद्रा में फिर यही दिक्कत आ रही है ना, महिंद्रा वाले अपनी गाड़ियों के साथ 11-11 किलोवाट के चार्जर दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं वो जबरदस्ती दे रहे हैं वो। हाँ अब वो लोगों के घर लग नहीं रहे। हाँ हाँ अब अभी एक वीडियो बनाई थी उसमें भाई को 7 वाला चाहिए था अभी तक नहीं दिया 3-4 महीने हो हाँ गए तो भाई यही तो हो रहा है, और वो 75,000 का चार्जर है, इसके साथ चार्जर फ्री आया है अच्छा 7.2 सही किलोवाट है वाला। वो ये चीज सारी चीजें देखो ना। हम्म, हम्म, और उसमें अगर 7.3 किलोवाट का महिंद्रा का लोगे वो 50,000 का चार्जर है, गाड़ी के साथ चार्जर नहीं है। अब मैं आगे कोई भी ईवी लूंगा मेरे को चार्जर लेने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा मैं नॉर्मल 7.2 वाला जो घर पे लगा उससे कर लूंगा चार्ज। अब जैसे एक और चीज बताओ जैसे आज की डेट में आपको लगता है कि ईवी एक प्राइमरी कार बन सकती है हाँ बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है बिल्कुल बन सकती है, बन सकती है जिसकी रेंज मतलब यार थोड़ा प्लानिंग करके चलोगे तो बिल्कुल बन सकती है। दिल्ली इन्होंने एक गुड़गांव ऐप बना के, इन्होंने एक ऐप दी हुई है ई हब बाय एमजी मेरे को। अब उसके अंदर आप ट्रिप डालो अपनी, जहाँ भी जाना है, देहरादून जाना है, मसूरी जाना है, भाई पहाड़ों में ही जाओगे जहाँ भी जाओगे, पंजाब बेल्ट पे पूरे चार्जर है। हाँ ये दिक्कत आ सकती है कि पंजाब बेल्ट पे लाइट की बड़ा इशू होता है, जब आप चार्जर पे पहुंच रहे हो वहाँ पे लाइट है कि नहीं। वो बताता है ऐप में कि चार्जर हाँ वो बता रहा है, बस पूरा ऐप में आता है, ये देखो यार। अच्छा इसी के अंदर है क्या हाँ ये देखो, ऐप नहीं है ये, गूगल मैप पे मेरा ये देखो चार्जिंग स्टेशन आते हैं सारे, इसमें ऐड हो गया, इनको पता है कि ईवी ईवी गाड़ी में अब बैठे ये हैं चल सारे रहे हैं नहीं चल रहे हैं कैसे पता लगेगा ये देखो यहाँ पे आ रहा है, स्टैटिक का चार्जर है इसके, आप उसमें जाके रिव्यूज पढ़ लो। नहीं अभी करंटली ये ऑन है या ऑफ है ये कैसे पता लगेगा ये तो ऐप में पता चलेगा, गूगल अच्छा, की ऐप ऐप में पता में, लगेगा, गूगल की सही ऐप पता में लग जाता हाँ है, उसमें exact सही होता पता है वो। चलता है, हाँ एग्जैक्ट होता है। और इसकी कॉस्टिंग क्या रहती है बाहर चार्जिंग करने की यार बाहर महंगी है, बाहर डीजल गाड़ी जितनी पड़ती है। मतलब कुछ पैसे नहीं बचते बाहर अब यार हम गुड़गांव में रहते हैं, हर जगह का ना अलग रेट है। अच्छा अब जैसे स्टैटिक वाला है वो 18 रुपए प्लस जीएसटी लेते हैं। अब मैंने वो ग्लीडा व्लीडा के देखे हैं, वो थोड़े 17 रुपए के आसपास पड़ जाते हैं तो जीएसटी प्लस कितना रहता है जीएसटी। इस पे या टोटल 20.5 रुपए पड़ता है पर किलोवाट अच्छा स्टैटिक वाला जो पड़ता है। तो मैंने GST एक बार बढ़ गया। चार्ज किया लेकिन मजा आता है, फुल चार्ज हो जाती है। मैंने एक बार 20% पे लगाई थी, और ये लगा के चलो गलेरिया वाले पे लगाई थी, तो भाई क्लोज टू 45 मिनट्स में 99% हो गई थी। तो इसमें क्या क्या टाइम पास के लिए कुछ दे रखा है कि 40 मिनट बैठे हैं कुछ टाइम पास कर ले इसमें चलता है नहीं YouTube ये वगैरह इसमें कुछ नहीं चलता। YouTube वगैरह नहीं चलता नहीं चार्जिंग के टाइम पे भी नहीं नहीं। ये तो एक नेगेटिव नहीं हो गया फिर इतनी हाँ बड़ी स्क्रीन ये में क्या करें हम हाँ इतने बड़े स्क्रीन में बस वही है कि यूट्यूब वगैरह नहीं चलता, बट फिर यार ड्राइवर के हिसाब से तो नहीं चार्जिंग डिस्टर्बेंस पे तो लगाए रहेगा। हुए तो चलना चाहिए हाँ वैसे। चार्जिंग पे लगाया हुआ चलना चाहिए, फिर वो तो नहीं चलता इसमें, वो अच्छा। फिर वो BS6 9EV में चलता है, वो अच्छी गाड़ी है उस वो तो मामले में। महंगी भी फिर उस रेंज में हाँ range फिर वो बहुत महंगी भी ज्यादा है यार, वो मतलब 30 से 1 लाख। यार अब ये देखो ना 30 लाख की वो गाड़ी टॉप मॉडल जो हम्म, चलती है 500 किलोमीटर मान लेते हैं, जो 682 बोल रहे हैं, अब 17 लाख में गाड़ी चल रही है क्लोज टू 280 250 मान लेते हैं। चलो इसको मैं आपको रेट करने होगा आउट ऑफ 10 तो कितना रेट करोगे सारी देख, चीजें रखना यार भाई मेरे हिसाब से मेरा यूज के हिसाब से मेरा यूज पूरा फुलफिल हो रहा है, फिर वो गाड़ी पैसे बचा के दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। रोज की मेरी रनिंग हो जाती है 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो हर चार्ज पे मेरे को ये लगा ले यार 1500 रुपए बच ही रहे हैं मोटा रोज मोटा। ही बच रहे हैं अब बिजली भी काट लो तो भी 1100 रुपए तो बच ही रहे हैं, वैसे भी रोज बच ही रहे हैं जो इतनी चल रही है। तो मेरे लिए तो ठीक है, 10 में से मैं 8.5 दे दूंगा, 8.5 दे दूंगा। आज की डेट में दोबारा ईवी लेनी हो कौन सी लेना चाहोगे भाई इतने ही पैसों में ना 17-18 में ना तो प्रो ही लेता, विंडसर अच्छा प्रो प्रो ले लेता, लेते प्रो हैं, ले लेते लेता, हैं। ले लेता मैं, प्रो ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अच्छी है, और कोई ऑप्शन नहीं है ना यार, महिंद्रा महंगा हो गया, महिंद्रा महंगा है टाटा लेना नहीं है। टाटा से तो लग टाटा गया तो भाई जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी निकाल दे, मेरे को नहीं समझ में आती टाटा की गाड़ी, पता नहीं मेरे को नहीं अच्छी लगती, ट्रस्ट नहीं है ट्रस्ट है ही नहीं। और सर्कल में देख रहा हूँ मैं, परेशान ही है, मेरे को नहीं, मेरे को वो काम ही नहीं करना। मैंने भाई 19,000 चला दी, सिर्फ सर्विस पे गया हूँ,
गाड़ी दे के आता हूँ, घर पे छोड़ जाते हैं, पैसे अपने ले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ छोटा मोटा इशू आएगा अपना बता दिया, 15 साल की वारंटी मिल गई, अगर कोई दिक्कत आएगी तो डीलर नोन है ही तो देख लेंगे। और मैंने ली भी कंपनी के नाम पे हुई है, अपनी कंपनी के नाम पे लेने के बाद भी 15 साल की वारंटी मुझे मिल रही है। चलो थैंक यू अजितेश जी। ओके।